हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम अपनी इंडियन फ़िलॉसफ़ी को कवर कर रहे हैं और उसमें हम इंडियन स्कूल्स हैं जो फ़िलॉसफ़ी के, उनमें हम वेदांता, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इनको कवर कर चुके हैं। आज की हम इस वीडियो में समख्या और योगा को कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही बहुत ही कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से, इसलिए आज इनको हम एक साथ करेंगे। इसके बाद हमारी सिर्फ इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, फ़िलॉसफ़ी है, वो वाला स्कूल हमारा रह जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे तो हमारे इंडियन जो स्कूल्स हैं फ़िलॉसफ़ी के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। समख्या समख्या क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जिसको संस्कृत एक वर्ड से, संख्या से डिराइव किया गया है, जिसका क्या मीनिंग है? नंबर, यानी कि ज्ञान, नंबर का ज्ञान, नंबरों का ज्ञान होना। और इनको नंबर ज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारी संख्या फ़िलॉसफ़ी है वो हमारे 25 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और ये 25 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, हम लेटर ऑन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए ये क्या है? संख्या फ़िलॉसफ़ी है और ये बिलीव करती है रियलिस्टिक वर्ल्ड में। इन्होंने गॉड को कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि हमारे यूनिवर्स को गॉड ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इन्होंने इस वाली जो गॉड की जो कंसेप्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उसका इवन कहीं पर इन्होंने कहीं पर जिक्र ही नहीं किया है गॉड का। जो समख्या फ़िलॉसफ़ी है वो कंबाइन है दो बेसिक डॉक्ट्राइन्स की, एक समख्या और एक योगा। इन दोनों से मिलकर बनी है। इवन हम कह सकते हैं कि जो योगा है वो क्या है? एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और समख्या वो क्या है? एक थॉटिकल एस्पेक्ट है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है इन दो फिलॉसफी के डॉक्ट्राइन्स का। दोनों के प्रिंसिपल्स हैं जो मिलते जुलते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो योगा है वहाँ पर एक ऐड ऑन हो जाता है फर्दर जो प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल और ऐड हो जाता है जो रिलेटेड है हमारा गॉड से। क्योंकि जो समख्या है उन्होंने इस गॉड वाले कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये 25 एलिमेंट्स को लेकर चलती है। अब इनके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर महर्षि कपिल। तो जो कपिला थे वो इनके फाउंडर थे और जिन्होंने अपने सूत्रा में क्या लिखा था? कपिला सूत्रा जो समख्या सूत्रा थी उसमें बहुत सारी समख्या जो फ़िलॉसफ़ी है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में लिखा था, जिसमें कि 6 चैप्टर्स कवर किए गए थे और 526 जो सूत्राज हैं वो यूज़ किए गए थे हमारी जो वो कपिला शास्त्र थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या है। ये एक डुअलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करता है, टू अल्टीमेट रियलिटी पर फोकस करता है। हम जब भी समख्या की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो चीज़ों की ही बात करते हैं, क्योंकि ये मेनली दो ही चीज़ों पर फोकस करता है, दैट इज़ नॉन एज द प्रकृति एंड पुरुषा। सिर्फ यही जो अल्टीमेट रियलिटीज़ हैं बताई हैं समख्या ने। तो इस फ़िलॉसफ़ी के अकॉर्डिंग हम किसके बारे में बात करेंगे? अल्टीमेटली प्रकृति और पुरुषा। ठीक है, यानी कि मैटर और जो सुप्रीम जो स्पिरिट है यानी कि चेतन, तो इनकी हम बात करेंगे इसमें। तो इन्होंने क्या कहा है? प्रकृति क्या है और पुरुषा का क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है या इनमें क्या रिलेशन है। तो समख्या जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है इन सब को ही डिटेल में बताती है। उसके बाद हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति क्या है और पुरुषा क्या है। अब ध्यान से समझना, जो प्रकृति है वो मैटर है। ठीक है। प्रकृति क्या है कि जड़ है बट फिर भी एक्टिव है, सक्रिय है। किस वजह से? क्योंकि ये 3 गुणास को कवर करती है। इसमें 3 गुण होते हैं। ठीक है। जो सीक्वेंस जिनकी यही होती है, सत्व, राजस और तमस। जो राजस्व है वो मिडल में आता है और सबसे लोअर क्या होता है? हमारा तमस। और सबसे सुपीरियर क्या होता है? सत्वा। तो जो सत्य ज्ञान है, तो ये क्या बताती है? ये एक सब्सटेंस है कि क्या हमारी जो ये समख्या फ़िलॉसफ़ी है ये बताती है कि प्रकृति क्या है? एक सब्सटेंस है बिहाइंड द वर्ल्ड। ये कोज़ है, इसी की वजह से यही एक रीज़न है। और क्या कहा है कि जो हमारी प्रकृति है वो क्या है? पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, इसको किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया है। आर यू गेटिंग?
ये फिलॉसफी क्या कहती है कि जो हमारी प्रकृति है उसको प्रोड्यूस नहीं किया है किसी ने, ये ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टेंस में है। उसके बाद जब पुरुषा की बात करते हैं इसके साथ, तो हम बात करते हैं कि ये क्या है, इसको ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही ये प्रोड्यूस करता है। जबकि प्रकृति के बारे में क्या बात है कि इसको प्रोड्यूस नहीं किया है लेकिन ये प्रोड्यूस करती है चीज़ों को। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन है जो किया है हमारी इस फिलॉसफी ने। तो ये क्या बताती है, जैसे सत्वा है तो ये क्या बताते हैं, 3 गुणास को डिस्कस करते हैं हम डिटेल में। जो सत्वा है ये क्या बताता है, सत्य। ये गुण क्या है, प्योरिटी, फाइननेस, ठीक है, इस बारे में लाइटनेस, ब्राइटनेस, प्लेजर, इन सब चीज़ों के साथ कंसर्न करता है हमारा सत्वा। उसके बाद हमारा राजस की जब हम बात करते हैं तो ये एक्शन की बात करता है। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर द वर्ड्स, तो इन वर्ड्स को ध्यान रखना। सत्वा के साथ हैप्पीनेस, राजस के साथ एक्शन और तमस के साथ इग्नोरेंस। उसके बाद एक्शन में हमारे क्या आते हैं, रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, जो लिविंग बीइंग है वो एक्शन में, मोशन में शो होते हैं। तो उसके बाद है तामस, जो कि सबसे लो क्वालिटी का गुण होता है। और ये फिलॉसफी जो है क्या कहती है, हमारी जो संख्या फिलॉसफी है ये कहती है कि इस गुण से बचकर रहना चाहिए, यानी कि इग्नोरेंस, इनसेंसिटिविटी, तो इससे बचकर रहें, इसको अवॉइड करें। तो इसके बारे में हमारी जो ये है फिलॉसफी बात करती है। पुरुषा क्या है, पुरुषा स्पिरिट है, हाई लेवल की क्या है, एक सुप्रीम पावर है, अनचेंजेबल है, जबकि प्रकृति क्या है, चेंजेबल है। ठीक है, पुरुषा क्या है, अनचेंजेबल है, इनविजिबल है, ठीक है, रिजिड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो प्रकृति है वो क्रिएट हुई है 23 कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर। और जो ये क्या बताती है, संख्या फिलॉसफी कहती है कि जो ये तीनों गुण हैं जो अभी हमने यहाँ पर देखे, जो तीनों गुण हैं, इन्हीं गुणों के कारण क्या होता है, इन्हीं में जो संबंध होते हैं, इन्हीं में जो बैलेंस होता है, इन्हीं में जो इम्बैलेंस होता है, इसी से दुनिया चल रही है। इसी के कारण जो यूनिवर्स है उसका क्रिएशन हुआ है। यानी कि ये 3 गुण हैं जिनकी वजह से हमारी क्या हुई है, जो क्रिएशन हुआ है हमारे यूनिवर्स का। तो इनको बताया है रीज़न यूनिवर्स के क्रिएशन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी, क्योंकि इन्होंने गॉड को तो रिजेक्ट किया है, इन्होंने कहा ही नहीं है कि गॉड ने यूनिवर्स को बनाया है। तो ये क्या है, तीनों गुण क्या होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि एक इंसान में ये 3 गुण ही होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो किसी को अच्छा तो किसी को बुरा बनाते हैं, किसी को भला बनाते हैं। तो यही होता है, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। और इन्हीं के क्या होता है, इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं तालमेलों से क्या होता है, इम्बैलेंस होने से, कभी बैलेंस होने से, इन्हीं संबंधों से दुनिया चलती है। ये इस फिलॉसफी का मानना है। और यहाँ पर पुरुषा के बारे में क्या कहा है कि ये क्या है, एसेंशियल कॉज है क्रिएशन का, क्रिएशन का एक एसेंशियल कॉज है ये। पुरुषा जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है प्रकृति पे। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि अब आपको क्या लगता है कि जो हमारी प्रकृति है कि वो जब क्रिएशन करती है, क्रिएट करती है, मैटर है, सभी जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करती है, तो क्यों पुरुषा उस पर डिपेंड नहीं है? नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी प्रकृति डिपेंड है हमारी पुरुषा पर, बट पुरुषा डिपेंडेंट नहीं है प्रकृति पर। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये फिलॉसफी क्या कहती है कि पुरुषा इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रकृति, बट द प्रकृति इज़ डिपेंडेंट ऑन पुरुषा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ से हमें पता चलता है 25 जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो रियलिटीज़ बताई हैं या तत्वास जो बताए हैं इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। तो जो पुरुषा है, मैंने ये यहाँ पर ये लाइन आपको दिख रही होगी, स्काई ब्लू कलर की लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि इन्होंने कहा है पुरुषा जो है इन सबसे अलग है। जो नीचे वाले फर्दर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबसे, जो ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इन सबसे जो क्या है, पुरुषा बिल्कुल बियॉन्ड है, ऊपर है। इसीलिए इस डायग्राम को ध्यान रखना और इस लाइन को भी ध्यान रखना। ठीक है, पुरुषा एक तरह से क्या है, आत्मा है जो दिखती नहीं है, बट जिसके बिना यूनिवर्स नहीं बन सकता, क्रिएशन जो है वो नहीं हो सकती, लाइफ जो है वो नहीं चल सकती। और जहाँ पर क्या कहा जाता है, जो प्रकृति और पुरुषा का जो है रिलेशन है वो कहाँ ख़त्म होता है, जब एक इंसान को, एक आत्मा को क्या मिल जाती है,
आत्मा जब परमात्मा से मिल जाता है, यानी कि मुक्ति के बाद जो है पुरुषा और प्रकृति का जो रिलेशन है वो ख़त्म होता है। यानी कि इन्होंने कंप्लीट अपनी फिलॉसफी में क्या बात की है, प्रकृति और पुरुषा के रिलेशन के बारे में बात की है। तो पुरुषा जो है सबसे ऊपर इसका प्लेस है, उसके बाद आती है प्रकृति। ठीक है, अब प्रकृति है तो प्रकृति में क्या, उसके बाद जो एलिमेंट आता है हमारा मेन बुद्धि का यहाँ पर बहुत ही महत्व है, क्योंकि बुद्धि से ही क्या होता है, आगे लोगों में अहंकार होता है। तो जो तीनों गुण होते हैं वो बुद्धि से ही चलते हैं। अब बुद्धि पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान किस तरह के गुणों को एक्सेप्ट करता है, किस तरह के गुणों को वो अपने अंदर इंकलकेट करता है। तो उसके बाद बुद्धि, उसके बाद हम बात करते हैं अहंकारा की। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें प्रोसेस में, अहंकारा। तो इसमें कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है इसके प्रोसेस में कि पुरुषा ऊपर आता है या प्रकृति, प्रकृति के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या आता है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखें रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो अहंकारा, अब फर्दर इसको 3 पार्ट्स में, वही जो हमारे तीनों गुण हैं उसमें डिवाइड किया गया है। उसके बाद आप यहाँ देखिए मैंने नंबरिंग डाली है, पुरुषा 1 एलिमेंट, 1 इज़ प्रकृति, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद अहंकारा। अहंकारा यहाँ पर अहंकार से रिलेटेड ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईगो है, यहाँ मतलब होता है कि एक्शन, कि लोग एक्शन कैसे करते हैं, कौन से गुण को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद ये तीनों गुण आते हैं नीचे। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो सात्विक, जहाँ हम यहाँ देखते हैं इधर, तो क्या होता है, हमारी सेंस ऑर्गन्स, हमारे एक्शंस ये आते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो सॉलिड है, जो चेंज नहीं होते, रिजिड है जो चीज़ें, यानी कि जैसे हमारी अर्थ है, वाटर है, जो हमें मिलता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो आते हैं यहाँ, जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं इनको इजीली कि यहाँ पर हमारी सेंस ऑर्गन, आप सबको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, 5 एक्शंस होते हैं हमारे। उसके बाद हमारी जो 5 हैं तन मंत्राएँ, यानी कि जो हमारी जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सब होती हैं। उसके बाद 5 महाभूत, क्या आपको पता है 5 महाभूतास कौन से होते हैं एलिमेंट्स? देखिए, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, हमारे ये क्या होते हैं, 5 जो हैं महाभूताज होते हैं, ग्रॉस एलिमेंट होते हैं ये हमारे। ठीक है, जिनसे मिलकर हमारी क्या बनती है, हमारा शरीर बनता है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट मिलकर कितने हो जाते हैं, ये एलिमेंट हमारे टोटल मिलकर 25 प्रिंसिपल बनते हैं, यहाँ पर तत्वास बनते हैं, जो कि इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग 24 रियलिटीज़ जो बताई गई हैं। थोड़ा सा ध्यान से अब इस डायग्राम को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए। ये पूरी फिलॉसफी का क्या है, कंक्लूज़न है एक तरह से। देखो, संख्या फिलॉसफी किस पे डिपेंड करती है, नंबर्स पे। नंबर जो कि हमें नंबर ज्ञान, यानी कि 25 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इसीलिए इसको संख्या कहा गया है। ये फिलॉसफी कौन लेकर आया है, इस फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, कपिला। तो उन्होंने क्या किया था 6 चैप्टर्स में, और उन सूत्रस के थ्रू इस फिलॉसफी को पूरी प्रॉपर तरीके से परफेक्ट नॉलेज बताते हुए क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। क्योंकि और एक्चुअल में भी संख्या क्या है, इसका मतलब ही क्या है, परफेक्ट नॉलेज। क्योंकि एक संख्या है, उसका हमें पता होता है कि 1 है तो 1 है, यानी कि रियल है। 2 है तो 2 है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई फॉल्स है, कोई कुछ होगा। तो ये क्या है, एक तरह से हमारी क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। तो यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि इस जो संख्या फिलोसफी, इसमें अल्टीमेटली क्या बताया गया कि प्रकृति और पुरुषा में जो है रिलेशन होता है, और इतना क्लॉज, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बट फिर भी इतना क्लॉज रिलेशन होता है इन दोनों में, मैटर और मटेरियल, और इतना अच्छा एक रिलेशन होता है जिसकी वजह से कहा गया है ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। जो ह्यूमैनिटी है, जो हमारी यूनिवर्स है, वो एग्जिस्ट करता है। तो किस वजह से करता है, प्रकृति और पुरुषा के मिलन की वजह से ही क्या होता है, यही कारण है आदमी की, इंसान की एग्जिस्टेंस का। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, बुद्धि, यानी कि जो अहंकारा है, और वो किस पर डिपेंड करती है, इन 3 गुणों पर डिपेंड करती है। तो इस डायग्राम को रिकॉग्नाइज कर लेना, जब भी आपको संख्या को रिवाइज करना है, संख्या फिलोसफी को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दोबारा से सुनिए, दोबारा से ध्यान से देखिए, बट इसको ध्यान में रखिए, आपको पूरा कंक्लूजन आपके सामने आ जाएगा संख्या के बारे में। तब भी आप रिवाइज करें तो इस डायग्राम से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं